की ट्रेनिंग मेरे द्वारा जो उसके लिए मैं सर का बहुत-बहुत आभारी और सर से रिक्वेस्ट करूँगा ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए। जी, जी। जी सर। स्लाइड आ गई? स्लाइड दिख रही है सर? जी सर, जी सर। जी, शुरू करें? जी सर। साथियों, हम इस बिज़नेस में हैं और इस बिज़नेस में इस जो 8 स्टेप ट्रेनिंग है जो पहले फ्राइडे को ली जाती थी रेगुलरली हर फ्राइडे को, उसका बहुत बड़ा महत्व है। आज हमें ये ज़ूम मीटिंग के द्वारा ये ट्रेनिंग लेने का मौका दिया जा रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम अपने घर पे रहकर, घर पे बैठकर ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। बहुत ही अच्छा हमारे लिए अपॉर्च्युनिटी है और इसके लिए हम मतलब इस सिस्टम को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। आज जो भी मैं बात करूँगा, सारी बातें सिस्टम की होंगी और मैंने सब यहीं से सीखी हैं, कोई नई बात नहीं है मेरी, खुद की कोई अपनी बात नहीं है। महागुरु जी द्वारा जो बताई गई हैं, सर के द्वारा जो ट्रेनिंग मीटिंग्स में जो मैंने सुना है, उन्हीं की बातें होंगी और उन्हीं बातों को मैं आज आपके बीच करूँगा। मेरी कोई बात नहीं होगी और ट्रेनिंग दोस्तों बहुत ज़रूरी होती है। हम फील्ड में जाते हैं, तो फील्ड में बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं, जो नेगेटिव बातें आती हैं हमारे माइंड में। इस ट्रेनिंग को लेकर हम मतलब बहुत दमदारी के साथ काम कर सकते हैं। जिस तरह हम लोग डेली खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, डेली खाते हैं, डेली खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, इस शरीर को चलाने के लिए, इसी तरह इस बिज़नेस में सफल होने के लिए हमें बहुत ज़रूरत है ट्रेनिंग रेगुलरली ट्रेनिंग लेना। मोबाइल को एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं, मोबाइल को हमें डेली चार्ज करना होता है, तभी जाके हम मोबाइल मतलब चला पाते हैं। अगर डेली चार्ज नहीं करेंगे, तो मोबाइल भी हम ऑफ हो जाएगा और उनसे चला नहीं पाएँगे। इसी तरह हम फील्ड में दमदारी के साथ काम करने के लिए ट्रेनिंग को लेना बहुत ज़रूरी है, उसी के माध्यम से हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। सर नेक्स्ट इस ट्रेनिंग को लेने से पहले जैसा कि मैं बताऊँगा साथियों, अभी जो स्लाइड आपको दिखाई दे रही है, कि आज का दिन आपकी ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ये आप देख सकते हैं, हम आज यहाँ बैठकर, अपने घर में बैठकर ज़िंदगी बदलने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हम अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहते हैं और ऐसी ट्रेनिंग का हिस्सा हैं। जबकि आज के दिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, जो बहुत सारी परेशानियों में घिरे होंगे। बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में होंगे, कहीं किसी परेशानी में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे होंगे, लेकिन हमारे लिए भगवान ने ऐसा मौका दिया है, ऐसी अपॉर्च्युनिटी दी है कि हम एक ऐसी महत्वपूर्ण अपॉर्च्युनिटी की ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसमें जाकर हम अपना लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये दिन है जो आज हमारी ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, इसके लिए हम भगवान को धन्यवाद देते हैं, बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हैं ईश्वर का। नेक्स्ट सर। ये जो स्लाइड दिख रही है साथियों, ये अमेरिका के एक बहुत बड़े राइटर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी बिज़नेस स्कूल। उसमें उन्होंने इस स्लाइड को मतलब स्लाइड पे लिखा है और उन्होंने बताया कि दुनिया में जो लोग हैं किस तरह पैसा कमाते हैं और इस चीज़ को उन्होंने मतलब 4 क्वाड्रेंट में बाँटा है और 2 ग्रुप में बाँटा है। क्वाड्रेंट है ईएसबीआई और ग्रुप ए और बी। ए ग्रुप के अंदर 2 क्वाड्रेंट हैं ई और एस। ई का मतलब एम्प्लॉयी, उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हो सकते हैं, प्राइवेट एम्प्लॉयी हो सकते हैं और एस का मतलब सेल्फ एम्प्लॉयी, जिनका के खुद का काम है, दुकानदार हैं या कोई छोटी-मोटी दुकान है, चाहे वो ठेले का काम करता हो, इसमें आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयी में। दोस्तों, ए ग्रुप में जो लोग हैं वो 95% लोग हैं। 95% लोग हैं और लेकिन ये ताज्जुब की बात है, बहुत बड़ी ताज्जुब की बात है, इन 95% के लोगों के पास ये लोग मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया का जो पैसा होता है केवल 5% पैसा होता है। दूसरी तरफ बी ग्रुप है, जिसमें बी में बिज़नेस ओनर और इन्वेस्टर होते हैं। ये लोग
पूरी दुनिया में 5% हैं, लेकिन सारा पैसा एक तरह से आप मान सकते हैं 95% पैसा जो इन्हीं के पास है। बी फॉर बिजनेस ओनर, ये बिजनेस ओनर के अंतर्गत वो लोग आते हैं जैसे जिन लोगों के पास एक नेटवर्क होता है, 400 500 600 लोगों की टीम होती है और वो टीम इनके लिए काम कर रही होती है। ये मतलब टीम के माध्यम से बहुत बड़ा काम करते हैं। और जब ये बिजनेस ओनर काफी मतलब जिनके पास पैसा होता है और जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो इन्वेस्टिंग कंपनी में इन्वेस्टर कहलाते हैं। इन्वेस्टर मतलब बहुत पैसा जैसे लगाकर वो बहुत बड़ा इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं, उनके लिए पैसा ही काम करता है। जैसे कि इन्वेस्ट कर सकते हैं हॉस्पिटल्स की चेनें, कॉलेज हैं और बड़ी-बड़ी मतलब कॉलोनाइजर्स होते हैं। ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं और पैसे से ही पैसा कमाते हैं। पैसा इनके लिए काम करता है। जो दोस्तों, हम भी ए ग्रुप से बी ग्रुप में आ सकते हैं। अगर हम इस क्षेत्र में हैं, हमारे पास मौका है, हम जो है नेटवर्क बनाकर, बड़ा नेटवर्क बनाकर ए ग्रुप से बी ग्रुप में आ सकते हैं। हमारे पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है। या तो हमारे पास बहुत सारा पैसा हो लगाने के लिए करोड़ों, तो हम इस ग्रुप में काम कर सकते हैं बी ग्रुप में, या हम बड़ा नेटवर्क बना के काम कर सकते हैं। बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। और ये जो स्लाइड बताई गई है, इसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया था और मेरी समझ में आई कि हम वास्तव में जो काम कर रहे हैं अब तक, तो ए ग्रुप के अंतर्गत ई और एस जो कैटेगरी वाली में थे, इसमें रहकर कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, लेकिन बी ग्रुप में आने का हमारे पास शानदार मौका है। हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं दोस्तों। और इस स्लाइड के द्वारा मेरा विजन क्लियर हुआ और उसी के साथ आज पूरे जोश और जुनून के साथ में सेफ ऑफ बिजनेस को दमदारी के साथ कर रहा हूँ। सर नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों, हम बात करें दो तरह का जो काम है इस दुनिया में, हम काम करते हैं। एक तो ट्रेडिशनल, परंपरागत, जो काम हम करते आ रहे हैं आज तक, वो परंपरागत हो गया। हमारा खुद का जैसे काम है, जो भी काम है। ट्रेडिशनल काम में क्या होता है, हम जितना काम करते हैं उतना पैसा आता है। जैसे कि आप माना कोई दुकानदार है और आप काम कर रहे हैं, आप 1 साल काम करेंगे, डेली आपको काम करना होगा, 8 घंटे काम 30 दिन, तो आपको पैसा आएगा। और आपको काम करते हुए 2 साल हो जाएँ, 5 साल हो जाएँ, 10 साल हो जाएँ, तब भी जब आप काम करेंगे तब पैसा आएगा, और काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। आप एक्सपीरियंस होल्डर हो सकते हैं, आपको 30 साल हो जाए, 35 साल हो जाएँ, आप बहुत बड़ा मतलब टाइम इस अपने उसमें दे सकते हैं बिज़नेस में, लेकिन फिर भी जब आप काम करेंगे तब पैसा आएगा दोस्तों। जितना काम उतना दाम, ये ट्रेडिशनल जो बिज़नेस का, ट्रेडिशनल मार्केटिंग का ये मतलब एग्जाम्पल है और एकदम सही है दोस्तों, आप सभी जानते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की या एमएलएम की, डायरेक्ट सेलिंग की। इसमें हमें स्टार्टिंग में होता है, जब हम इस बिज़नेस को जैसे जॉइन करते हैं, तो इसमें क्या है, जब हम नए होते हैं तब हमारे पास एक्सपीरियंस कम होता है, हमारे पास नॉलेज कम होती है। स्टार्टिंग में हमें लोगों को मेहनत करनी होती है और पैसा जो है कम आता है। तो हमें लगता है दोस्तों कि ये काम तो बहुत कठिन है और शायद इसमें हम सफल नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी काम आप ले सकते हैं, बिना सीखे कोई काम नहीं होता। जब भी कोई काम करता है स्टार्टिंग में, हर बिज़नेस को जमाने में टाइम लगता है, एक साथ पैसा नहीं आ सकता। इसी तरह इस बिज़नेस में भी एमएलएम के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमें स्टार्टिंग में समय ज़्यादा देना होता है, मेहनत ज़्यादा करनी होती है। लेकिन जैसे-जैसे हमारा समय गुज़रता जाता है, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है और एक्सपीरियंस के साथ हमारा जो वर्किंग रेशियो है, रिज़ल्ट का जो रेशियो है, वो भी बढ़ता है और हमारी मेहनत कम होती जाती है, हमारी इनकम में वृद्धि होती जाती है दोस्तों। हम जब इस बिज़नेस में आते हैं, शुरू के 6 महीने लगभग जो भी है हम मेहनत करते हैं और इनकम कम होती है। यही 6 महीने का काम जो है, पीरियड है, जो सीखने का होता है और जैसे-जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती जाती है, हमारा इनकम भी बढ़ती जाती है दोस्तों। लगभग इसमें दिखाया गया है जैसे लगभग 3 या 4 साल, 36 महीने का जो दिखा गया है पीरियड, इसमें देखा है कि हमारी जो मेहनत का पीरियड है वो बहुत कम हो गया, लगभग 0 हो गया और इनकम हमारी ज़्यादा हो गई। जिस शुरुआत में जो मेहनत का जो था पोर्शन, वो इस लास्ट में 36 मंथ में लगभग इनकम का पीरियड हो गया दोस्तों। तो ये एमएलएम है, इसमें क्या है, एक बार काम जिंदगी भर धाम। दोस्तों, हम काम करें, पूरी जिंदगी काम करें, तो या ये हमारे हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम पूरी जिंदगी काम करें, पूरी जिंदगी मेहनत करें और पैसा कमाएं, या 3 से 4 साल मेहनत करके हम इनकम कर सकते हैं, टाइम फ्रीडम ले सकते हैं, मनी फ्रीडम ले सकते हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इस स्लाइड के द्वारा
मेरा विजन बहुत क्लियर हुआ। मुझे बहुत मतलब इस स्लाइड के द्वारा सारी चीज मेरी क्लियर हुई दोस्तों। आगे बात आती है दोस्तों, हम डिस्कस करें। हर जगह हम किसी बिजनेस में या कोई भी इंडस्ट्री हो, हर जगह रूल्स एंड रेगुलेशन काम करते हैं। यहाँ भी दोस्तों हमारे सेफ शॉप के अंदर भी हमें 3 कार्डिनल रूल्स का पालन करना होता है। और ये रूल ऐसे हैं, अगर हम इनको पालन करते हैं तो निश्चित रूप से सफल होंगे। अगर नहीं हम इनको पालन करते हैं तो हम कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे और बिजनेस में टिक भी नहीं पाएंगे दोस्तों। बात आती है कोई भी, जैसे हम ज्वाइन होते हैं तो नए होते हैं और हम कोई भी काम अपनी मनमर्जी से करने लगते हैं तो हमारे लिए परेशानी होती है दोस्तों। अगर हमें कोई काम, बड़ा काम करना है तो क्या है, हमें कोई भी बड़ा काम या कोई भी नया काम बिना अपने एक्टिव अप्लायंस से पूछे बिना नहीं करना है दोस्तों। जो क्योंकि एक्टिव जो हमारे अपलायन है, जो फील्ड में काम कर रहे होते, केवल एक्टिव अपलायन की बात कही जा रही है या काम करने वाले जो एक्टिव अपलायन की बात की जा रही है। तो दोस्तों जो काम कर रहे होते हैं वो उस रास्ते से गुजर चुके हैं, उनके पास पूरा एक्सपीरियंस है। हम उनको फॉलो करके, उनसे बात करके ही कोई काम करें। बिना पूछे, बिना एक्टिव अपलायन के हमें कोई काम नहीं करना है दोस्तों। यह इस बिजनेस में मतलब सफल होने के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट आता है, मतलब हमारी जो टीम है या कोई भी क्रॉस लाइन है, हम मीटिंग्स में, ट्रेनिंग्स में, वेन्यू पे या फ्राइडे ट्रेनिंग में हमें जाना होता है, टीम मिलती है, अपनी टीम मिलती है, क्रॉस लाइन टीम मिलती है। भूल कर भी हमें कोई नेगेटिव बात टीम से नहीं करनी है और क्रॉस लाइन से नहीं करनी है, क्योंकि जैसा हम करते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है दोस्तों। हम सोचें कि ये तो हमारी क्रॉस लाइन टीम है, इनका काम बहुत अच्छा चल रहा है, और हम उल्टा सीधा बोलकर, नेगेटिव बोलकर इनको नेगेटिव करते हैं, जिससे कि मेरा जो क्रॉस लाइन लीडर है उसका काम खराब हो जाए, वो तेजी से आगे नहीं बढ़े और मैं आगे बढ़ जाऊं। ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमें आगे बढ़ना है तो काम करके आगे बढ़ें। किसी की बुराई करके, किसी को मतलब नेगेटिव बात करके किसी के बारे में हम आगे नहीं बढ़ सकते। खुद काम करके हमें आगे बढ़ना है दोस्तों, और ये बहुत बड़ी बात है, इसको भी हमें पालन करना है। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों, कभी भी ये जो बिजनेस है हमारा, फैमिली बिजनेस है, घरों में आना जाना होता है, घरों में प्लान दिखाते हैं, फॉलोअप करते हैं, तो कभी भी किसी के मतलब अहम के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना है। ईगो के साथ कोई ऐसी बात नहीं करनी है, किसी के दिल पे लग जाए, किसी के ईगो को ठेस पहुंचे। घर में बैठे हैं और हम प्लान दिखा रहे हैं, प्लान दिखा के हम बात करें कि सर पैसे दीजिए, आपको बिजनेस अच्छा लगा, पैसे दीजिए, और उसने बोला सर पैसे नहीं है। हो सकता है कि पैसे नहीं हो, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन आप उस समय ऐसी बात कर दें, अरे आप तो बहुत बड़े मतलब नौकरी है, आपके बिजनेसमैन है और आपके पास 10,000 रुपए या 15,000 रुपए भी नहीं है। ये तो मतलब नेगेटिव बात इस तरह नहीं करनी चाहिए कि उसके ईगो को ठेस पहुंचे। दोस्तों वो आदमी सच कह रहा हो सकता है सच कह रहा हो, लेकिन हमें तरीके से बात करनी है, जैसे कि हम अपने सिस्टम से बात करनी है, और उसके ईगो को ठेस नहीं पहुंचानी है दोस्तों। हम जो भी मतलब महिलाओं इस मतलब हमें मिलती हैं ट्रेनिंग में, मीटिंग्स में, जहाँ भी हमें तो या फैमिली में जाना होता है, तो इस तरह की कोई बात नहीं करनी है कि किसी के परिवार के साथ कोई मतलब गलत मैसेज जाए हम हमारे बारे में। हमें पूरा ध्यान रखना है। दूसरी बात आती है पैसे की। हमें इस बिज़नेस में जैसे कि पैसा जो भी होता है, पैसा टीम का वो जॉइनिंग का पैसा आया, किसी के मनी पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। जो जिस यूज़ के लिए आया है, उसी यूज़ में लाना है। जब आया जॉइनिंग में तुरंत जॉइनिंग डाल देना है और उस पैसे का यूज़ नहीं करना है। इससे कि क्या है, नेटवर्क में दिक्कत हो सकती है। तो हमें किसी के भी मनी, स्पाउस और ईगो के साथ खिलवाड़ नहीं करना है दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। 3 जो कार्डिनल रूल्स हैं, इनका पालन करना है हमें सफल होने के लिए। नेक्स्ट सर। ये 3 पावर्स हैं सेफ शॉप के अंदर सफल होने के लिए। इन 3 पावर्स का बहुत बड़ा रोल है। और पहला है जो बोले हुए शब्दों की शक्ति। दोस्तों ये बहुत बड़ी पावर है, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। जैसा कि बोला जाता है, हम 24 घंटे में हमारी जो जीभ पर एक बार सरस्वती जी विराजमान होती हैं, और ये बात सही है दोस्तों, जैसा कि हम मानते हैं। और वो सरस्वती जी कभी भी 24 घंटे में, वो क्षण कभी भी हो सकता है, कभी भी हमारी जीभ पर बैठ सकती हैं। तो हम कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए, नेगेटिव बात मुँह से नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि बोले हुए शब्दों में शक्ति होती है। जैसा हम बोलते हैं वैसा हमारे साथ होने लगता है। इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसी एक पावर है जो हमारे बोले हुए शब्दों को निश्चित रूप से पूरा करती है दोस्तों। तो हम क्यों क्यों ऐसा बोलें, नेगेटिव चीज बोलें? जब भी बोलें पॉजिटिव बोलें।
अच्छी बात बोलें अपने बारे में, अपनी टीम के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने अपलाइन के बारे में। तो हमें जब भी बोलना है, अच्छा बोलना है, कभी भी भूल कर भी गलती से नेगेटिव बात नहीं बोलनी है दोस्तों। बहुत सारे लोग हैं, कभी ये बोल देते हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं काम नहीं कर सकता, नहीं बोलना है। मैं अच्छा हूँ, फिट हूँ, ये सारी बातें आपको जब भी बोलना है, अच्छा बोलना है और आपके साथ अच्छा ही होगा। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए हमें इस बात का मतलब फ़ॉलो करना है। दूसरी बात आती है समर्पण की शक्ति, पावर ऑफ सबमिशन। ये बहुत बड़ी बात है। हमें जो अपने अपलाइन के प्रति समर्पण करना चाहिए। इस बिज़नेस में आए हैं हम, अपलाइन के आशीर्वाद जो हमारे महागुरु जी हैं, उनके आशीर्वाद से हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो हमें पूरी तरह आँख बंद करके, विश्वास करके, जिस तरह हनुमान जी ने श्री राम जी पर विश्वास किया था और अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया था। आज आप देख लीजिए हनुमान जी के हर जगह मंदिर हैं। जब भगवान श्री राम जी की तरह ही उनकी पूजा होती है, भगवान राम के बराबर उनको सम्मान मिलता है, तो उन्होंने जो भगवान श्री राम ने बोला, हनुमान जी ने बोला जय श्री राम, कभी इफ एंड बट कुछ नहीं बोला उन्होंने। जो उन्होंने बोला भगवान श्री राम ने उन्होंने पूरा किया। दूसरी तरफ अर्जुन और श्री कृष्ण जी का है, एग्जाम्पल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश जो दिया था, बहुत कितना उन्होंने मतलब बहुत अच्छे तरीके से उनको समझाया, अर्जुन को जो दिया था उस उपदेश। लेकिन उनके क्वेश्चंस कितने थे? अर्जुन ने बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस किए और आज आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण तो भगवान हैं ही, लेकिन अर्जुन के मंदिर आप देख सकते हैं कहीं नहीं है। हनुमान जी के मंदिर हैं लेकिन अर्जुन के मंदिर नहीं है। तो हमें भगवान श्री राम के प्रति जिस तरह हनुमान जी ने अपना समर्पण किया, उसी तरह हमें भी अपना समर्पण करना है दोस्तों, और हम बहुत बड़ी मतलब सफलता ले सकते हैं, पूरा विश्वास के साथ। हमें ये नहीं देखना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, जो गुरुजी ने बोला वो हमें पालन करना है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आता है पावर ऑफ यूनिटी। कोई भी फील्ड हो, बिना यूनिटी के हम सफल हो ही नहीं सकते। पावर ऑफ यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है लाइफ में। आपने देखा होगा, मैं एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत बड़ी चींटियों को देखा होगा। चींटी अपने आकार से बहुत बड़े मतलब एक टुकड़े को ले जा रही है, रोटी का टुकड़ा हो या कोई भी चावल का दाना हो, लेके जा रही होती हैं। अपने वजन से कई 100 गुना ज़्यादा वो लेके जा सकती हैं। वो ग्रुप में ले जाती हैं। तो ये एक यूनिटी का एग्जांपल है दोस्तों। यूनिटी में रहकर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं हम। अपनी टीम में यूनिटी बनाकर रखें, बड़ा काम करना है तो, और कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे यूनिटी टूटे। यूनिटी में रहकर काम करना होता है। एक एग्जांपल भी जैसे दिया जाता है, एक किसान के जो 6-7 बेटे थे, वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, दूसरों को उल्टा सीधा कहते रहते थे। तो किसान ने उन्हें समझाने के लिए जो एक लकड़ी दी, तो उन्होंने क्या है सबको अलग अलग दी थी। तो सबने हाल बोला, तोड़ने के लिए बोला तोड़ के दिखाओ, तो उन्होंने हाल जरा सी देर में लकड़ी वो तोड़ के दिखा दी। लेकिन उतनी ही लकड़ियों का एक बंडल बना के जब उनको तोड़ने के लिए दिया, बोल के तोड़ के दिखाओ इन लकड़ियों को, तो वो नहीं तोड़ पाए। जितने उनके 5-6 लड़के थे वो नहीं तोड़ पाए। और फिर किसान ने उनको समझाया, बेटे देखो यूनिटी में रहकर जिस काम बहुत बड़ा किया जा सकता है। जिस तरह तुमने एक-एक लकड़ी को तो तोड़ दिया, लेकिन जब इन लकड़ियों को एक बंडल बना के तुम्हें दिया, तुम नहीं तोड़ पाए। ये यूनिटी की बात होती है। इसी तरह तुम आपस में लड़ते झगड़ते रहोगे, तो तुम्हारे साथ तुम कोई भी मतलब तुम बड़ा काम नहीं कर सकते, और कोई भी तुम्हें मतलब हरा सकता है। तो यूनिटी में रहकर काम करना है दोस्तों। हमें भी यूनिटी के साथ काम करना है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। नेक्स्ट सर। सक्सेस पाथ। पाथ मीन्स रास्ता, और हिंदी में भी पथ होता है, इंग्लिश में भी पथ होता है। और बात वो ये सक्सेस पाथ, सफलता का जो रास्ता है, उसका ये PATH, इसमें P फॉर पेशेंस होता है। कहीं भी सफल होने के लिए हमें जरूरत पड़ती है पेशेंस की। कोई भी ऐसी जगह नहीं है, हम यहीं की बात नहीं कर रहे सेफ शॉप की या नेटवर्किंग की, बात आती है मतलब किसी भी फील्ड में सफल होना है तो हमें पेशेंस रखना ही होता है दोस्तों। आप देखिए डॉक्टर्स बनते हैं, डॉक्टर्स को भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जो डॉक्टर की डिग्री का समय होता है 4 साल, 5 साल, 6 साल तक पेशेंस रखना होता है। इंजीनियर बनना है तो भी हमें 5 साल का लगभग पेशेंस रखना होता है। वकील, अगर अच्छा वकील बनना है तो भी 5-6 साल का पेशेंस हमें रखना होता है। तो दोस्तों हम इस बिज़नेस में आए हैं और सेफ शॉप के अंदर आके हम सोचते हैं कि हम जल्दी से 6 महीने के अंदर ही हमें भी अच्छी मतलब लाखों रुपए महीने पे आ जाएँ, ऐसा नहीं हो सकता। 3 से 4 साल का जो समय है, पेशेंस हमें रखना ही होगा। हम आपसे पेशेंस, ये ज़िंदगी भर पेशेंस रखने की बात नहीं करते। 3 से 4 साल का समय जो पेशेंस है काम करने के साथ, ये भी नहीं है कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएँ और हम तो पेशेंस है 3 से 4 साल तक हम कहीं नहीं जाएँगे। हम पूरा सर ने पेशेंस रखने के लिए बोला है।
और पेशेंस रख के बैठ जाएं, ऐसा नहीं है। 3 से 4 साल पेशेंस रखना है और हमें जो काम करने के लिए बोला जाता है वो काम करना है। पेशेंस का एग्जांपल मैं आपको देके बताता हूँ। आपने देखा होगा जैसे कोई कॉलोनाइजर जब मकान बना रहा हो, बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, मजदूर भी काम कर रहे होते हैं, ठेकेदार भी काम कर रहे होते हैं, इंजीनियर्स भी होते हैं और कॉलोनाइजर भी होता है, लेकिन सभी का पेशेंस अलग-अलग होता है और डिपेंड करता है। आपने देखा होगा जो रिक्शे वाला वहाँ आता है, सामान डाल के और वो तुरंत उसको पैसे चाहिए, उसका पेशेंस कुछ ही मिनट का होता है और उसकी इनकम भी आप देख सकते हैं क्या इनकम होती है, कितनी मेहनत होती है। जबकि उससे ऊपर जो मजदूर होता है, उसका पेशेंस 1 दिन का होता है, पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसको शाम को पैसा चाहिए, चाहिए ही चाहिए। और बात आती है ठेकेदार की, उसका जो पेशेंस 1 हफ्ते का होता है, 10 दिन का, हफ्ते से ज़्यादा का उसका पेशेंस नहीं होता, तो उसकी इनकम को भी आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात उससे ऊपर इंजीनियर होते हैं, इंजीनियर उनका महीने भर का पेशेंस होता है, उनकी इनकम उसी हिसाब से होती है दोस्तों। और सबसे बड़ा पेशेंस होता है जो उस बिल्डर का, कॉलोनाइजर का, जो कि 4 साल, 5 साल, 10 साल तक का पेशेंस होता है और सबसे ज़्यादा कमाता भी वही है। इसी तरह दोस्तों हमें भी पेशेंस के साथ इस बिज़नेस में रहना है और बड़ा काम करना है दोस्तों। नेक्स्ट बात आती है एटीट्यूड। एटीट्यूड पे निर्भर करता है हमारी सफलता। हम मतलब चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। नज़रिया अगर हमारा सही है, पॉजिटिव है, तो सफल होने से हमें कोई नहीं रोकता, सफलता निश्चित रूप से हमें मिलेगी दोस्तों। मैं बात करना चाहूँगा एटीट्यूड के ऊपर। एक जंगल में 2 युवा साथी थे, साधु थे, उनकी झोंपड़ी थी, उसमें रहकर आराम से भगवान का भजन ध्यान करते, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो एक दिन होता क्या है, बहुत तेज़ आँधी आती है और उनकी जो झोंपड़ी है, उस झोंपड़ी का आधा हिस्सा उड़ जाता है। और आँधी इतनी तेज़ थी कि जंगल में पेड़-पौधे टूट गए, तमाम बहुत नुकसान हुआ, काफ़ी नुकसान हुआ। तो अब शाम के समय जब वो साधु दोनों लौट के आए, उन्होंने देखा हमारी झोंपड़ी टूट गई, आधी झोंपड़ी टूट गई, उड़ गई है आँधी में। तो देख के जो एक साधु उनमें से बोला, "हे भगवान, हम तो आपके इतने बड़े भक्त हैं, आपने ये क्या किया हमारे साथ? हमारी झोंपड़ी को मतलब उड़ा दिया, हम तो आपकी पूजा करते हैं, एक एक ही तो झोंपड़ी थी, आपने उसको भी उड़ा दिया।" जबकि उसने देखा दूसरा जो साधु था साथ में, वो खुशी से नाच रहा था, भगवान को धन्यवाद दे रहा था। बोला, "धन्यवाद, हे भगवान, आपने बहुत अच्छा किया, आपको लाख-लाख धन्यवाद।" तो दूसरा जो साथी था उसने कहा, "भाई भगवान ने हमारे साथ क्या अच्छा किया है? हमारी झोंपड़ी को उड़ा दिया तू और भगवान को धन्यवाद दे रहा है।" बोले, "तू किस बात का धन्यवाद दे रहा है?" बोला, "भगवान को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ इसीलिए कि इतनी बड़ी तूफान आया, इतने बस तूफान में लाखों जो घर उजड़ गए, पेड़-पौधे टूट के धराशायी हो गए, लेकिन भगवान की इतनी बड़ी दया है कि हमारी जो झोंपड़ी उसने मेरी हमारे लिए आधी तो बचा के रखी। हम आराम से इसमें सो सकते हैं और कितनी बड़ी बात है जब हम रात को सोएँगे, इस झोंपड़ी के अंदर से ऊपर का नज़ारा देखेंगे, चाँद, सितारे हमें दिखाई देंगे, कितना अच्छा सीन होगा।" तो दोस्तों ये पॉजिटिव सोच है। उसने पॉजिटिव चीज़ों को देखा, जबकि दूसरा जो साधु था वो नेगेटिव चीज़ को देखा। इसी तरह हमें भी अपना नज़रिया पॉजिटिव रखना है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आता है टीचेबिलिटी का। हमें कोई भी काम करना है, बिना सीखे हम कोई बड़ा काम कर ही नहीं सकते। ये बात डिपेंड करती है, हमें भी यहाँ सीखना है। सीखने के लिए हमें बहुत बढ़िया सिस्टम है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम महागुरु जी के द्वारा समय-समय पर हमें ट्रेनिंग, मीटिंग जो दी जाती है, ये और कहीं मुझे नहीं लगता इतना हमें मतलब सीखने का मौका कहीं और किसी सिस्टम में या किसी भी जॉब में मिलता होगा दोस्तों। नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है। वकील बनते हैं, उन्हें भी नॉलेज लेनी पड़ती है। आईएएस बनते हैं, उन्हें भी ट्रेनिंग दी जाती है, आईएएस में सिलेक्शन के बाद भी डॉक्टर्स को भी सिखाया जाता है, बिना सीखे कहीं भी काम नहीं तो हम यहाँ कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम आएँ और बिना सीखे ही जो हम पहले की नॉलेज है उसके आधार पर बहुत बड़ा काम कर जाएँ। बिना सीखे दोस्तों कुछ भी नहीं कर सकते हम। आप कितने भी बड़े पढ़े लिखे हों, कितने भी बड़े आप ऑफिसर हों अपने, लेकिन बड़ा काम आप नहीं कर सकते, बिना सीखे। और इसके लिए दोस्तों मैं बताऊँ हमें सीखना है, हमारे अपलाइन से ऊपर से सीखना है कैसे और नीचे बताना है ऐसे और बीच में कमाने हैं पैसे। आपने देखा होगा दोस्तों, ये इस बिज़नेस का बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरा जो बात आती है, आपने देखा होगा कि अगर हम सीखते नहीं हैं, तो साइकिल भी नहीं चला सकता आदमी। बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला सकता। अगर सीख ले तो वो आदमी ही होता है, जो हवाई जहाज भी उड़ा सकता है दोस्तों। ये पावर होती है टीचेबिलिटी की, बहुत बड़ी बात होती है। तो हमें सीखना है, बुक रीडिंग पे ध्यान देना है, ट्रेनिंग पे ध्यान देना है। जहाँ भी हमें सीखने का मौका मिले, किसी भी ट्रेनिंग में, मीटिंग में, फंक्शन में, जो भी ट्रेनिंग या सेशन महागुरु जी के द्वारा जब भी हमें मौका दिया जाए, उसे अपॉर्च्युनिटी को हमें छोड़ना नहीं है। बात आती है ऑनेस्टी की।
ऑनेस्टी केवल इस बात की ऑनेस्टी नहीं है कि हम पैसे के लेन देन को ही ऑनेस्टी समझें या हम ईमानदार वाली उसी बात को जैसे समझते हैं। हम इस बिजनेस में तो हर चीज में हमें ऑनेस्टी दिखानी पड़ेगी। हमें ऑनेस्टी दिखानी पड़ेगी। जो भी हम वर्क कर रहे हैं फील्ड में, हमने सर को कमिटमेंट किया है कि हमें 5 एक्टिविटी डेली करनी है, तो इसका मतलब 5 एक्टिविटी डेली करनी है। हमें क्या, हमने तो कमिटमेंट कर दिया सर, हमारे साथ थोड़ी, हमें थोड़ी देख रहे हैं। हमें ये नहीं करना हमने भाई 2 कर दी बस हम बता देंगे सर हम 5 लोगों से मिले, 2 लोगों से बस हेलो कर दी, 3 लोगों से हो गया, 5 लोगों से मिलना, ऐसा नहीं है। हमें अपनी ईमानदारी दिखानी होगी, 5 एक्टिविटी करनी होंगी, 5 लोगों से मिलना होगा, तब जाके हमारी कमिटमेंट ईमानदारी का पूरा होगा। ईमानदारी जो भी बोला है अपने बात में, व्यवहार में, अपने गुरुजनों के साथ, अपनी टीम के साथ, हर जगह हमें अपनी ईमानदारी का परिचय देना दोस्तों। ईमानदार रह के इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। पैसों के लेन-देन में भी हमें पूरी मतलब ईमानदारी बरतनी होती है। टीम का पैसा केवल टीम की जो भी चीज़ है मतलब जॉइनिंग में है तो जॉइनिंग में ही जाना चाहिए। एक पैसा भी हमें अपने पर्सनल यूज़ में यूज़ नहीं करना है साथियों। सर नेक्स्ट। व्हाट टू डू ये 3 चीजें हैं जो हमें करनी है सफल होने के लिए, और इन तीनों चीजों का बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहले बात आती है 90% एक्साइटमेंट। बिल्कुल सही है दोस्तों। एक्साइटमेंट सफल होने के लिए 90% रोल है एक्साइटमेंट का। और एक्साइटमेंट हमारे हर चीज से दिखना चाहिए। हमारी बातों में एक्साइटमेंट दिखना चाहिए, हमारे प्लान दिखाने में एक्साइटमेंट दिखना चाहिए, फॉलो अप करने में एक्साइटमेंट दिखना चाहिए, टीम से बात करने में एक्साइटमेंट दिखना चाहिए, अपने अपलाइन से बात करने में एक्साइटमेंट दिखना चाहिए, हमारे ड्रेस कोड से हमारा एक्साइटमेंट दिखना चाहिए, और हमारे चलने फिरने के तरीके में एक्साइटमेंट दिखना चाहिए दोस्तों। 90% रिजल्ट आते हैं। एक्साइटमेंट ये नहीं है कि हम गए किसी के घर पे प्लान दिखा रहे हैं और मतलब टेबल पे मुक्का मार मार के या मार मार के अपना एक्साइटमेंट, ऐसा नहीं है। हमें एक्साइटमेंट तरीके में मतलब अपने सब दायरे में रहकर एक्साइटमेंट में काम करना है दोस्तों। बात आती है 8% टेक्निक्स की, और टेक्निक्स में हमें मतलब इस बिजनेस में तो सारी चीज रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए और मतलब ऑर्डर करना आना चाहिए। जो 8% रोल है टेक्निक्स का, आईडी खोल कर देखना चाहिए, टीम की आईडी खोलना क्या है, सारी चीजें, प्रोडक्ट चेक करना, नए प्रोडक्ट्स वगैरह सब इसमें आते हैं, 8% टेक्निक में आते हैं। और बात आती है 2% फाइन ट्यूनिंग की दोस्तों। इस फाइन ट्यूनिंग का बहुत बड़ा रोल है किसी भी जगह, किसी भी सिस्टम में, किसी भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन में। बिना फाइन ट्यूनिंग के हम बड़ा काम नहीं कर सकते। जैसा कि हमारी टीम है, हम अपनी टीम के साथ हमें बहुत फाइन ट्यूनिंग बना के रखनी है, अपलाइन के साथ फाइन ट्यूनिंग बना के रखनी है। कोई भी ऐसी बात नहीं जिससे कि हमारे लिए दिक्कत हो। जैसे कि आपने देखा होगा, हम किसी फंक्शन में जाना है, तैयार होके खड़े हैं, हमारे पास गाड़ी है बढ़िया शानदार 10-12 लाख की, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलते हैं देखा कि यार उसमें हवा नहीं है, पहिए में हवा कितने की होती है, 5-10 रुपए की, लेकिन उसमें हवा नहीं है। इस बात ने हमारा सारा दिमाग खराब कर दिया और हमारा मूड खराब कर दिया। इसी तरह अगर हमारी टीम के बीच तालमेल नहीं है और अप्लायंस के साथ तालमेल नहीं है तो हम बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। बड़ा काम करने के लिए हमें फाइन ट्यूनिंग, तालमेल टीम के साथ बना के रखना है दोस्तों। और नेक्स्ट सर। अब बात आती है बेसिक 8 स्टेप की, जो कि इस ट्रेनिंग का सबसे बड़ा अहम पार्ट है। 8 स्टेप ऑफ सक्सेस जो फ्राइडे ट्रेनिंग है इसी पे डिपेंड करती है। 8 स्टेप ट्रेनिंग बोली जाती है दोस्तों। 8 स्टेप हैं सफलता के लिए, और ये हैं मतलब मैं एक बार आप सबको बता देता हूँ। पहला है ड्रीम, दूसरा लिस्ट, तीसरा इन्विटेशन, चौथा सौदा प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर और टीवीएफ दोस्तों। अब हम बात करेंगे डिटेल में ड्रीम में। ड्रीम जो है, बिना ड्रीम के हम कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। ड्रीम होना चाहिए। जिस आदमी का ड्रीम नहीं, वो कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। जब हमें यही नहीं पता कि हमें करना क्या है, हमें अचीव क्या करना है, बिना टारगेट के, बिना ड्रीम के हम कोई काम नहीं कर सकते। जब हमें यही नहीं पता हमें जाना कहाँ है, तो हम काम क्या करेंगे दोस्तों। ड्रीम, उस ड्रीम की बात नहीं कर रहा जो हम रात के देखते हैं, सपना जो देखते हैं रात को सोते समय देखते हैं। बात कर रहे हैं उस ड्रीम की जो हमें सोने नहीं देता। दिन में जो जागते हुए हम देखते हैं, और वो सपना, वो ड्रीम जो हमें सोने नहीं दे, बात कर रहे हैं हम उस ड्रीम की। इस ड्रीम में आप देख रहे होंगे कार है, शानदार घर है, हवाई यात्रा है, थाई बीच है। ये सारे ड्रीम आप अपने बना सकते हैं।
आप अपने ड्रीम लिख सकते हैं। ड्रीम लिखना ही चाहिए, जो भी ड्रीम है आपके लिखना चाहिए। उनके फोटोज निकालकर सामने जहां आप मतलब बैठते हैं, बार बार आपकी नजर जाती है इस ड्रीम को, मतलब ड्रीम कार को, ड्रीम हाउस को, विदेश यात्रा का, हवाई जहाज का ये फोटो, ये सारे जो भी सपने हैं उनके बढ़िया शानदार फोटोज निकालकर अपने सामने बिल्कुल दीवार पे रख पेस्ट करना चाहिए और बार बार देखता रहना चाहिए, सोचना चाहिए ड्रीम्स के बारे में दोस्तों। और ड्रीम्स की बात करें, ड्रीम्स होते हैं, हमें 3 तरह से ड्रीम्स को डिवाइड करना है। एसएमएल, एसएमएल का मतलब शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिडिल टर्म ड्रीम और लॉन्ग टर्म ड्रीम। इस बिजनेस में आए, हम सफल होने के लिए आए हैं, तो 4 से 5 साल का समय जो हमें निश्चित रूप से सफल होंगे अगर पेशेंस के साथ और विश्वास के साथ हम अगर करते हैं। बात आती है शॉर्ट टर्म ड्रीम की, तो पहले जब हम स्टार्ट करते हैं तो 1 महीने से लेकर 6 महीने तक, या ये लगा ली 6 मंथ तक, जो भी आप अर्निंग करना चाहते हैं इस बिजनेस के द्वारा, और उस अर्निंग से आपके क्या सपने हैं वो पूरे करना चाहते हैं, वो आप लिख लें। हमें हमारे जो ड्रीम है वो हमें लिखने हैं, लिखित में ही होने चाहिए, क्योंकि जो हम लिखते हैं, जो हम बोलते हैं, वो बात यूनिवर्स में जाती है, और भगवान या यूनिवर्स जो भी जिस पावर पे हम बिलीव करते हैं वो हमारी ड्रीम पूरे होते हैं दोस्तों। तो लिखना जरूर है, हर आदमी अपने मतलब लीडर अपनी डायरी में ड्रीम को लिख ले। दूसरा आते हैं मिडिल टर्म में, 1 से 2 साल के अंदर हमारी नॉलेज भी बढ़ गई होती है, टीम भी बढ़ गई होती है, अर्निंग भी बढ़ गई होती है, तो 1 से 2 साल के अंदर हमारी जो अर्निंग होगी, हमें जो विश्वास है कि हम ये करेंगे, तो वो ड्रीम आप यहाँ लिख सकते हैं। बाइक है, ज्वेलरी है या विदेश यात्रा है, ये आप लिख सकते हैं कि हमें इससे मिडिल टर्म ड्रीम में ये अचीव करना है। अगली बात आती है, उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं और भी हमारी इनकम बढ़ती है, मेहनत टीम बढ़ती है, तो लॉन्ग टर्म ड्रीम में 3 से 5 साल के अंदर हमें क्या अचीव करना है, ये हम लिखना है। अपना जो आपका सपना है, बिग कार, शानदार कार लिख सकते हैं अपने अपने ड्रीम के हिसाब से, फ्लैट या घर जो भी है। और दोस्तों बेस्ट एजुकेशन अपने बच्चों को या खुद को, जो भी है, आप ये ड्रीम हमें लिखने हैं एसएमएल करके। और नेक्स्ट सर, अब जो अहम जो बात है, मेन बात आती है लिस्ट पे। लिस्ट इस बिजनेस का जो बोलते हैं ना, हर बिजनेस में कच्चा माल चाहिए, इसमें भी ये कच्चा माल है, रॉ मटेरियल लिस्ट। और लिस्ट का जिसमें आपने देखा होगा शुरू में क्या है, लिस्ट का मतलब ही क्या है, लेट्स इनवाइट समवन टुडे, मतलब आज किसी को इनवाइट करते हैं, लेट्स इनवाइट समवन टुडे। और लिस्ट जो है 3 तरह से मतलब बनाने के लिए आप 3 तरह का यूज करना है। सबसे पहले बात आती है हॉट लिस्ट की, जो हमारे करीबी लोग हैं, जो खास हैं, खास दोस्त हैं, खास रिश्तेदार हैं, वो हॉट लिस्ट में आते हैं दोस्तों। हमें अपने सभी किसी के बारे में ये नहीं सोचना है कि यार ये तो बहुत पैसे वाला है, ऑलरेडी बहुत अच्छी अर्निंग है, और ये तो बहुत बिजी है, मतलब किसी के बारे में कोई भी पूर्व अनुमान करके हमें ये नाम ये लिखना चाहिए, ये नहीं लिखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। लिस्ट बनाते समय केवल और केवल आपको जो भी आपके पास नाम है जिससे वो आपको लिस्ट में लिखने ही लिखने हैं। अपनी तरफ से ये नहीं सोचना है कि यार ये तो नहीं करेगा, ये तो बहुत कंजूस है, नहीं, आपको हर नाम अपनी लिस्ट में लिखना है। हॉट लिस्ट में जो आपके बिल्कुल करीबी रिश्तेदार दोस्त हैं वो आपको हॉट लिस्ट में रहेंगे। वार्म लिस्ट इसके बाद आती है वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट में वो लोग आएंगे जो आपके दोस्त के दोस्त हैं, रिश्तेदार के जिससे थोड़ी कम जान पहचान है, वो वार्म लिस्ट में आएंगे। हॉट लिस्ट हो गई, वार्म लिस्ट हो गई। कोल्ड लिस्ट, दोस्तों जैसे आपका कहीं परिचय हुआ जिनसे कोई खास जान पहचान नहीं है, लेकिन आप हाय हेलो नंबर ले लिया, वो कोल्ड लिस्ट में आते हैं, और उनकी भी आपको लिस्ट बनानी है। हम तो नेट वर्कर हैं, तो हम किसी को नहीं छोड़ते, तो आप कोल्ड लिस्ट भी मतलब आप अपनी अपडेट करते रहनी है। और मेमोरी जॉगर, हम जैसे जाते हैं कहीं भी, हमें अचानक से कोई नाम आया, अपने पास एक डायरी रखनी चाहिए, याद आया अरे यार इसका नाम तो लिखा ही नहीं, कोई सामने दिख गया इसका नाम तो मेरी लिस्ट में है ही नहीं, तुरंत अपने लिस्ट में डायरी निकाला, पेन में उसका नाम नोट कर लिया। मेमोरी जॉगर के आधार पर भी अपनी लिस्ट को अपडेट करते रहें, और 3 फीट रूल का जो पालन करते हुए हमें अपनी लिस्ट को अपडेट करना है। जो भी हमारे 3 फीट के दायरे के अंदर आ जाता है उसको छोड़ना नहीं है दोस्तों, अपनी लिस्ट में शामिल करना है, प्लान दिखाना है। तो अपनी लिस्ट को हमेशा अपडेट करते रहें। लिस्ट से बहुत बड़ा काम किया जा सकता है, बिना जिसकी लिस्ट बड़ी है वो ही बड़ा काम कर सकता है, और जो लिस्ट नहीं है, माइंड में जिसकी लिस्ट है, तो बिजनेस भी माइंड में रहता है दोस्तों। लिस्ट हमारे रिटन में होनी चाहिए, माइंड में नहीं होनी चाहिए। तो जिन लोगों की लिस्ट नहीं है वो लिस्ट बनाए और अपडेट करते रहें। ये नहीं है कि हमारा लेवल हो गया, मैं आज भी अपनी लिस्ट बनाता हूँ दोस्तों, अभी भी मैंने अपनी लिस्ट बनाई है, अपनी लिस्ट पे अभी भी मैं काम कर रहा हूँ दोस्तों। सर नेक्स्ट, अगला आता है दोस्तों, लिस्ट तो हो गई हमारे पास, आज ये क्रैप है।
अब लिस्ट बनाई है, उसमें हमें स्टार के हिसाब से भी काम करना है। उसमें हमें स्टार देने, सिंगल स्टार, डबल स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। कपल, जितने भी हमारे कपल हैं लिस्ट के अंदर, उन पे हमें सिंगल स्टार। रेस्पेक्टेबल लोग हैं जो हमारे, हम जानते हैं भाई रेस्पेक्टेबल, उनको डबल स्टार। और जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, एम्बिशियस लोग हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको 3 स्टार देके आप अपनी लिस्ट में अपडेट करें। प्रोफेशनल लोग जो केवल पैसे के लिए काम करते हैं, प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, आप उन लिस्ट को सबसे ज्यादा स्टार, 4 स्टार देंगे दोस्तों। और ये क्रैप जो रूल है, इसका पालन करना है हमें अपनी लिस्ट में, मतलब बनाने में, लिस्ट बनाने के बाद क्रैप का जरूर पालन करना है। ये बहुत बड़ा, मतलब आपको इसी के, और फिर लिस्ट के बाद इसी के हिसाब से हमें प्लान दिखाना है दोस्तों। नेक्स्ट सर। लिस्ट तो हो गई हमारे पास। अब लिस्ट हमने जो बनाई है, क्यों बनाई है? लिस्ट बनाई है हमने प्लान करने के लिए, हमें प्लान दिखाना है। लोगों को प्लान दिखाने के लिए हमें इनवाइट करना होगा। ये तो है नहीं कि लिस्ट बना दी और भगवान जी के मंदिर में रख दी कि भगवान जी इनको प्लान दिखाएंगे। हमें ही काम करना है, हमें ही डायमंड बनना है, हमें ही आगे बढ़ना है। तो दोस्तों हमें इनवाइट करने, अगला जो जो स्टेप आता है वो इनविटेशन का आता है। इनवाइट करना है, और इनवाइट करते समय इनवाइट में कुछ हमें बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। इसको हमें जितना संक्षेप में, शॉर्ट में इनवाइट करना होता है, ज्यादा डिटेल में नहीं करना होता है। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, बहुत ही संक्षेप में हमें इनवाइट करना है। और गिविंग एटीट्यूड के साथ। ये नहीं है कि हम इनवाइट करते हैं, हमें लगता है यार अरे हम इसको अपना मतलब प्लान दिखाने के लिए इनवाइट कर रहे हैं, इसको ज्वाइन कराने के लिए इनवाइट करते हैं, नहीं। हम उसको देने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं जिसे आकर वो खुद की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। तो हम उसको देने जा रहे हैं। हमें जो इनवाइट करना है ना, गिविंग एटीट्यूड के साथ उसको इनवाइट करना है। और इनवाइट करते समय हम इनविटेशन टूल्स का भी मतलब प्रयोग कर सकते हैं। हम अपने कार्ड छपवा सकते हैं, उस पर अपना पूरा मतलब डिटेल लिखी हुई हो हमारे बारे में। उस कार्ड को देकर भी अगर हम इनवाइट करेंगे तो उसका एक बहुत अच्छा इफेक्ट जाता है सामने वाले पे। तो हम कार्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कुछ डोंट्स हैं, डोंट्स का प्रयोग जरूर ध्यान देना है। डोंट्स इनविटेशन करते समय जो हमें ध्यान देना है, वो डोंट्स के अंदर ये है कि जैसे हमने किसी को इनवाइट किया, अब वो पूछे क्या चीज है भाई, क्या बात है, तो आपको नहीं बताना है, उनको ये नहीं बताना है कि ये क्या चीज है, मतलब काम नहीं बताना है। आपने इनविटेशन के समय बता दिया तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा, वो आएगा ही नहीं। आपने जिस एक्टिविटी के लिए, प्लान दिखाने के लिए उसको इन्वाइट किया, वो आएगा ही नहीं। काम नहीं बताना है, इन्वेस्टमेंट नहीं बताना है, और प्रोडक्ट के बारे में भी कुछ नहीं बताना है, इनकम के बारे में कुछ नहीं बताना है। ये सारी चीजें बिल्कुल उसके साथ डिस्कस नहीं करनी है। ये, और उसके घर इनवाइट करते समय हमें चाय भी नहीं पीनी है। जैसे खड़े, अब वो आप बाहर से इनवाइट करते हैं, शॉर्ट में मतलब बैठकर चाय नहीं पीनी है। अगर आप चाय पियेंगे तो सारी बातें होंगी, और वो बातों बातों में ही आपको मतलब फोर्स करके या आपसे पूछ ही लेगा कि क्या काम है। आप बता दोगे अरे कल वो एक प्लान है उसमें आना है, आपको बहुत बड़ा है, आप 8 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं, वो तो ये बहुत कम पैसे लगाने हैं, आपको 10,000 लगाने हैं, 2 लाख रुपए हफ्ते, 8 लाख रुपए महीने आ सकते हैं, बहुत बड़ा अवसर है ये। अगर ये चीजें आपने बोल दी तो वो आ ही नहीं सकता। ये डोंट्स का हमें जरूर ध्यान रखना है दोस्तों। गिविंग एटीट्यूड के साथ हमें इनवाइट करना है। नेक्स्ट सर। इनविटेशन के बाद जो अगला जो स्टेप आता है, मोस्ट जो आता है दोस्तों, सो द प्लान, STP। और प्लान दिखाते समय हमें एक तो बात आती है, बिल्कुल एक्साइटमेंट में रहना है। हमारी जो आवाज जो होनी चाहिए 25% आवाज, मतलब वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। प्लान जो भी नॉर्मल हमारी आवाज है उससे 25% वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। दमदारी के साथ प्लान हमारा ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हम पूरा मतलब 1 घंटे तक प्लान फोल्डर पलट रहे हैं, सारी चीज बड़ी डिटेल में बता रहे हैं, हर प्रोडक्ट की जानकारी डिटेल में दे रहे हैं, नहीं दोस्तों, दे रहे हैं लेकिन ठीक है, लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। हमें अपना एक 20 मिनट के अंदर अपना प्लान दिखाना है। और ड्रेस कोड में, प्लान दिखाते समय ड्रेस कोड का बहुत बड़ा रोल है। सामने वाले पे जो असर पड़ना चाहिए, हमारे, हमें देखकर ही वो इम्प्रेस होना चाहिए, हमारे ड्रेस कोड को देखकर इम्प्रेस होना चाहिए। और प्रोडक्ट प्लान के जो अंदर है, हमारे पास हमारी जो कंपनी में जो प्रोडक्ट हैं उनका डेमो भी हमें दिखाना है दोस्तों। हमारे जो प्रोडक्ट हैं साथ में लेके जाएं, उनके बारे में बताना है। प्रोडक्ट का जो जो फायदा है, हमने प्रोडक्ट हम यूज करेंगे, और यूज करेंगे तो हमें भी फायदे पता होगी, और हम उनका डेमो हमें वहां देना है दोस्तों। प्लान दिखाते समय जो भी टाइम हमने दिया है उस टाइम का विशेष ध्यान रखना है। आपने 11 बजे का टाइम दिया है तो 11 बजे से 5 मिनट पहले पहुंचना है, ना कि 5 मिनट बाद में दोस्तों। टाइम का विशेष, टाइम पंक्चुअलिटी का विशेष ध्यान रखना है। और डिसिप्लिन, बात आती है डिसिप्लिन की, कहीं भी आप जाएं डिसिप्लिन के अंदर
दूसरे के घर जा रहे हैं, प्लान दिखाने जा रहे हैं, डिसिप्लिन में नहीं है भाई, उसके घर है, उसके रूल है, तो अपना डिसिप्लिन में रहने। आप अपने घर में किसी भी तरह रह सकते हैं। जूते जा रहे हैं उसके शानदार, मतलब बढ़िया, माना डस्टर है, उस पर जाके अपनी सारी मिट्टी जूतों की वहीं पहुंच दी, गए अंदर और सोफे पे फैल के बैठ गए आराम से, पान खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं। ये मतलब हमारे उसमें डिसिप्लिन में नहीं है। हमें एक सभ्यता के अंदर लगना चाहिए यार कि कोई पर्सनैलिटी है, नेटवर्कर की जो पर्सनैलिटी है वो दिखनी चाहिए। डिसिप्लिन के अंदर रहते हुए हमें उसके मतलब प्लान दिखाना है, डिसिप्लिन का विशेष ध्यान है और ड्रेस कोड का भी विशेष ध्यान रखना है। कुछ डोंट्स हैं प्लान दिखाने के लिए, उन पर भी मैं चर्चा करना चाहूंगा दोस्तों। प्लान दिखाते समय हम लोग जैसे एक तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा, पब्लिक प्लेस पे प्लान नहीं दिखाना है। कहीं हम गए, हमें मिल गया कोई मतलब सब्जी मंडी में सब्जी खरीद रहे हैं, वहीं हमने प्लान दिखा दिया खड़े खड़े मोटरसाइकिल पे, 5 मिनट में 10 मिनट में मतलब डिस्कस कर दिया। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। प्लान के लिए प्रॉपर जगह जहां वो सुनने वाला हो और हम बताने वाले हैं, पूरे ध्यान से वो सुन रहा हो हमारी बातों को। नेक्स्ट बात आती है जल्दबाजी। कभी भी हमें जल्दबाजी में प्लान नहीं दिखाना है। काम अगर हमें प्लान दिखाने के लिए या बात करने के लिए 1 घंटा चाहिए तो 1 घंटा चाहिए। ये नहीं है कि 10 मिनट में, 15 मिनट में सामने वाला दुकान पे बैठा है, बोले मेरे पास 10 मिनट है और आप 10 मिनट में प्लान दिखा दो। नहीं, ऐसा नहीं दिखाना दोस्तों। कई बार मेरे साथ हुआ है, हम गए हैं, सामने वाला बैठा है, सर मैं कहीं जा रहा हूँ और मुझे आप जल्दी से जो भी चीज़ है आपकी 5-10 मिनट में बता दी। कोई बात नहीं है सर, आप पे समय नहीं है, हम फिर मिलते हैं दोबारा और नेक्स्ट टाइम हम आपको प्लान दिखाएँगे। और हम अभी मतलब 5 या 10 मिनट में अपनी बात अच्छी तरीके से आपको नहीं बता सकते, इसके लिए हमें समय चाहिए, प्रॉपर तरीके से बताने के लिए हमें समय चाहिए। दोस्तों, तो हमें जो भी प्लान दिखाना है, मतलब उसके लिए डोंट्स जो है, जल्दबाजी नहीं करनी है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों फॉलोअप का। और फॉलोअप जो है, जो सेल्स जो जॉइनिंग जो आती है वो फॉलोअप से ही आती है दोस्तों। प्लान हम कितना भी बढ़िया दिखाएं, बहुत शानदार हम प्लानर हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि प्लान के तुरंत बाद आपकी जो जॉइनिंग आए। जॉइनिंग हमेशा फॉलोअप से आती है और यही वो चीज है जो हमें सबसे ज्यादा हमें परेशान करती है, जिससे हमें डर लगता है। प्लान तो हम दिखा देते हैं, एक एक बार जाके हम 100 प्लान दिखा देंगे, प्लान दिखाने में हमें डर नहीं लगता, शायद हमारे जितने भी साथी हैं सब जानते हैं। लेकिन मोस्ट जो डर लगता है वो फॉलोअप से लगता है। अरे यार प्लान दिखा दिया, अब फिर सोचते हैं ये बुलाएगा हमें, इस उसने कह दिया है कि हाँ बहुत अच्छा प्लान लगा है, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, 4 दिन बाद वो बुलाएगा। ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, वो कभी नहीं बुलाएगा, हमें ही फॉलोअप करना होगा। और जो भी जॉइनिंग आती है ना, वो फॉलोअप से ही आती है, प्लान से बहुत कम। 1% आप मान सकते हैं कि बहुत जानो किसी ने प्लान देखा, तुरंत पैसे दे दिए, तुरंत जॉइनिंग दे दी। और फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। फॉलोअप का मतलब होता है, अभी जैसे आपने उसको प्लान दिखाया, अभी उसने पहली बार में प्लान जो देखा, हो सकता है उसने इतना सीरियस नहीं लिया हो, इतनी गहराई से उसने कहा यार ये तो अभी आए दिखा के चले जाएंगे, उसको ये नहीं पता कि दोबारा भी आएंगे, 3 बार भी आएंगे, 4 बार भी आएंगे। उस समय वो कह देगा हाँ सर बहुत बढ़िया प्लान है और मैं कर लूंगा, आपको मैं थोड़ा सा समय दीजिए। लेकिन वो इतना सीरियस नहीं है। जब फॉलोअप हम करते हैं ना, तो फॉलोअप में ही सीरियस होता है और इसके लिए हमें उसके लिए समय लेना होता है। अगर हम प्लान में ही समय ले लें तो उसी के सामने डायरी में नोट कर रहे हैं, वो समय देगा और जब डायरी में नोट करेंगे उसको लगेगा हाँ यार ये नोट कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से आएंगे। तो हमें फॉलोअप जो है टाइम लिखकर, और फॉलोअप के तरीके होते हैं, देखो राउंड द सर्किल हम फॉलोअप करते हैं। जैसे हम वेन्यू चलता है, वेन्यू पे हमारे जो गेस्ट हैं, क्लोजिंग के बाद जब हमारे सीनियर लीडर जब क्लोजिंग कर देते हैं, उसके बाद जब राउंड द सर्किल बिठाकर अपने गेस्ट का फॉलोअप कर सकते हैं दोस्तों। और फॉलोअप करने के बाद जो भी है फॉलोअप में, जो राउंड द सर्किल में जो एकदम सरसरी तौर पे हम उनको प्लान दिखा दें, लेआउट दिखा दें, मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं, प्लान समझा दें, सीनियर लीडर से मिलवा दें। इस तरह हम राउंड द सर्किल फॉलोअप कर सकते हैं। क्लोजिंग हम अकेले 1 बाय 1 करके जैसे प्लान दिखा रहे हैं उसके घर पे या कहीं अपने घर पे, तो जैसे ही हमने प्लान क्लोज किया उसके बाद भी हम फॉलोअप कर सकते हैं। जैसे ही हम बात करेंगे, हाँ जी सर कैसा लगा, हम आपको प्लान में हमारा क्या अच्छा लगा, क्या बहुत अच्छा लगा। जैसे ही वो बात करेगा हम तुरंत उससे क्लोज करने वाली बात करेंगे। सर आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कीजिए, आपको कौन कौन से प्रोडक्ट मतलब पसंद आए, तो आप तुरंत मतलब उसको फॉलोअप के लिए बिल्कुल रेडी कर सकते हैं। और जब उससे आप प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, कौन से प्रोडक्ट सेलेक्ट किए, पेमेंट के बारे में बात करेंगे, आईडी मांगेंगे आप उसकी, तो वो उसके माइंड में जो भी डाउट्स होंगे ना, वो तुरंत वो आपके सामने रखेगा और आपका फॉलोअप शुरू हो जाता है दोस्तों। फॉलोअप मतलब इसमें दिखाया गया है कि 2% रिजल्ट आते हैं पहली बार में, और फॉलोअप जब आप पहली बार मिलोगे तो 2%, दूसरी बार मिलने पे ये है 3%,
और तीसरी बार मिलने पर 5%, चौथी बार मिलने पर 10%। दोस्तों सबसे ज्यादा जो रिजल्ट आते हैं 5 से 12 बार आते हैं दोस्तों। मैं मानता हूँ 5 से 12 बार, 12 बार की तो जरूरत बहुत कम होती है, लेकिन 5 बार अगर आप मिल लोगे तो आपके रिजल्ट 80% ही आ जाएंगे दोस्तों। लेकिन हम क्या है, एक बार प्लान दिखा के ही पीछे हट जाते हैं, एक आध बार फॉलोअप कर लिया तो ठीक है, फॉलोअप से हम बचते हैं, इसीलिए हमारे रिजल्ट भी कम आते हैं दोस्तों। तो हमें फॉलोअप करना है, और फॉलोअप हमें जब तक करना है तब तक वो ज्वाइन नहीं हो जाए इस बिजनेस में, या तो वो इस बिजनेस में ज्वाइन हो जाए या इस दुनिया को छोड़ के चले जाए, तभी हमारा फॉलोअप बंद होगा। नहीं तो दोस्तों हमारा फॉलोअप चलता ही रहेगा। हमें फॉलोअप करना है, 5 से 12 बार का फॉलोअप का हमें ध्यान रखना है। और बात आती है फॉलोअप करने का जो सही तरीका है, प्लान दिखाने के 24 घंटे के अंदर ही हमें फॉलोअप करना चाहिए। 24 घंटे के अंदर अगर हम फॉलोअप करते हैं तो 90% रिजल्ट आते हैं दोस्तों। विद इन 24 आवर्स 90% रिजल्ट आने की उम्मीद होती है। और अगर हम 48 घंटे के अंदर फॉलोअप करते हैं, हमने 48 घंटे का टाइम ले लिया, तो रिजल्ट आने की उम्मीद है वो कम हो जाती है, 50% हो जाती है। क्योंकि जो हमने जो समझाया है, जो हमने उसको प्लान दमदारी के साथ समझाया है, वो प्लान उसके उतना नहीं याद रहता है। या तो आपको फिर से प्लान पूरा दिखाना पड़ेगा, प्लान दिखाओ फिर फॉलो अप करो, 2 घंटे लगेंगे। अगर हम 24 घंटे के अंदर प्लान भी उसके अंदर ताजा, सारी बातें ताजा होती हैं, तो अगर हम 24 घंटे के अंदर करते हैं तो ज्यादा रिजल्ट आते हैं। 48 घंटे 50% रिजल्ट आते हैं। आपका 48 आवर्स वो आ भी सकता है इस बिजनेस में और नहीं भी आ सकता है, उसके बाद तो आप सोच ही सकते हैं। तो फॉलोअप करते समय हमें बहुत तेजी से ध्यान रखना है। इसमें जैसे ये चीता दिखाया है ना, शिकार कर रहा है, इसी तरह हमें अपने शिकार का, हमें अपने जो प्लान दिखाया है उसी तरह हमें मतलब फॉलोअप करना है, बहुत तेजी के साथ, चीते जैसी फुर्ती से फॉलोअप होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट सर। ये बिजनेस दोस्तों डुप्लीकेशन का बिजनेस है। हमें कोई अपना माइंड नहीं लगाना है, हमें सब कुछ तैयार मिला है। हर चीज इस बिजनेस में तैयार है। हमारे अपलाइन ने, हमारे मेंटर्स ने सब कुछ हमें तैयार करके दिया। अपना माइंड लगाना ही नहीं है, हमें तो बस पेशेंस रखना है। जो जो हमारे अपलाइन बोलते चले वो करना है। अपलाइन की नकल करनी है, नकल का बिजनेस है दोस्तों। जिस तरह आपने इसमें देखा मंकी सी मंकी टू, मतलब बंदर नकलची होते हैं, जो वो देखते हैं वो करने लगते हैं। बंदरों की आदत होती है नकल करने में माहिर। तो हमें भी कोई अलग काम नहीं करना है, हमें भी मंकी सी मंकी डू का पालन करते हुए, अपने अपलाइन को देखते हुए हमें काम करना है। इसमें लिखा है कि हमारी जो डाउन लाइन है ना, वो ही करती है जो हम करते हैं। तो हम भाई सही काम करेंगे गलत काम करेंगे, अगर हमारी डाउन लाइन हमें फॉलो कर रही है तो हमें भी अच्छा काम करना चाहिए। ऐसे एक्शन करने चाहिए, सक्सेसफुल एक्शन, सही तरीका, सही काम करना चाहिए, फील्ड में रहना चाहिए। हम खुद फील्ड में नहीं है, हम प्लान नहीं दिखाने जा रहे, घर में बैठे बस फोन घुमा रहे हैं। तो क्या कब तक चलेगा भाई? आपकी जो टीम है उसको तो पता रहेगा सर तो घर में ही बैठे रहते हैं, बस फोन से पूछते रहते हैं। तो वो भी ऐसा ही करेगी, वो भी आपको बस फोन घुमाती रहेगी, सर हाँ सर मैंने ये प्लान कर लिए, वो कर लिए, और वो भी अपने नीचे घुमा लेगा अपनी टीम में। हमें डुप्लीकेशन जो हम करते हैं, हमारी जो टीम है वो हमें देख कर डुप्लीकेशन करना है। तो हमें उसी चीज का मतलब बात करनी है, अपना जो एक्शन से, अपना एग्जाम्पल देना एक्शन से, तो टीम हमारी हमें डुप्लीकेट करे और सफल हो। तो दोस्तों हमें बहुत अच्छे से अपने एक्शन जो है, सफल एक्शन और अपने प्लान दिखाना, फॉलोअप दिखाना, ये सारे काम करने और टीम के साथ जो है बढ़िया काम करना है डुप्लीकेशन के लिए दोस्तों। नेक्स्ट सर। 100% यूजर, 100% यूजर्स में आता है, जैसे हम इस बिजनेस में लीडर हैं तो इसके लिए सिस्टम के सभी जो स्टेप्स हमें उनका हमें पालन करना चाहिए। हमें अपने पास टूल्स रखने चाहिए, टूल्स में प्रगति पथ, फोल्डर, ये आने हमें मतलब, जैसे जो भी है सिस्टम जो हमारे साथ ज्वाइन होता है, हमें क्या करना है, हमें टूल्स पे विशेष फोकस करना है। टूल्स उन्हें प्रोवाइड कराना है, टाइमली एफआईएम करनी है, एफआईएम के समय हमें टूल्स देने हैं और उसको मतलब प्लान दिखाना सिखाना है और उसको प्रगति पथ बुक देनी है, एफआईएम में ही देनी है। जो टूल्स जो है, टूल्स का बहुत बड़ा रोल है। इसके लिए हमें ये 100% यूजर में ही आता है दोस्तों। और जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं, हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, हमें उन प्रोडक्ट का यूज करना है। अब प्रोडक्ट ये तो है नहीं, प्रोडक्ट आ गए सर हम तो यूज कर रहे नहीं, टीम को बोल रहे हैं या किसी को सेल कर रहे हैं, जब हमें ही खुद यूज नहीं कर रहे हैं तो उनके फायदे हमें कैसे पता रहेगी? जब हम प्रोडक्ट यूज करेंगे तभी हमें फायदे रहेंगे। तो टूल्स का हमें लाखन जी, कुछ प्रोडक्ट के बारे में जो आप यूज कर रहे हैं थोड़ा फायदा बताओ। जी सर, जी सर, मैं बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल।
देखिए सर, मैं बताना चाहूँगा जो मैंने सबसे पहले तो एक मैं उसी की बात करना चाहूँगा, जो नोनी है हमारे घर में सभी यूज़ कर रहे हैं। नोनी के बहुत ही मतलब फ़ायदे हैं, एनर्जेटिक महसूस करते हैं, भले ही हम स्वस्थ हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर हम नोनी यूज़ कर रहे हैं, तो बिल्कुल मतलब एकदम एनर्जेटिक महसूस होता लगता है और बहुत फ़ायदेमंद है नोनी और हर व्यक्ति इसको मतलब ले सकता है घर में, हर ऐज का व्यक्ति ले सकता है। और दूसरी बात करें, इसका जो पेस्ट है, पेस्ट बहुत ही अच्छा है, इतना ज़बरदस्त पेस्ट है दोस्तों। अगर आपके दाँतों में कोई भी प्रॉब्लम है ना, डॉक्टर्स जो लिखते हैं, रिकमेंड करते हैं, उनसे कहीं बढ़ के है जो दोस्तों। पेस्ट हमारे घर में यूज़ होता है, साबुन हम यूज़ करते हैं और जो सर्फ़ है ना, हमारा सेफ सॉप का, हम सर्फ़ एक्सेल की टक्कर का है, उससे भी अच्छा है। मैडम लगातार यूज़ कर रहे हैं, बोले बहुत अच्छा सर्फ़ है। अभी भी मैंने सर ऑर्डर किया, लगातार हम सेफ बाकी सॉप का सर्फ ही जो जो यूज करते हैं उनमें खुशबू कहाँ आती है? अपने वाले में तो बहुत भयंकर खुशबू आती है। जी, जी। हम सर शेफ सॉप का ही रेगुलर सर्फ यूज़ करते हैं। सॉस हम शेफ सॉप की यूज़ कर रहे हैं। मसाले हल्दी वगैरह जो भी है, बिल्कुल सारे मसाले भी हम शेफ सॉप के यूज़ करते हैं। चाय हमारे अंदर घर के अंदर शेफ सॉप की यूज़ होती है और जितने नहीं, भी यूज मतलब होती है वो बड़ी बात नहीं है, क्यों होती है वो बड़ी बात है। यूज तो कोई सर भी मैं कर लेगा। हाँ, मैं बिल्कुल जर सर जो चाय है, हमारे घर में वैसे ताजमहल की चाय पीते थे पहले। जी। और वो चाय जब हम पी रहे थे सर तो हुँ, बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन जब सेफ शॉप के अंदर जब चाय आई और वो हुँ, चाय हमने तो बहुत अच्छा मतलब जो ताजमहल की चाय आज की डेट में ₹600 प्लस है, 1 हुँ। केजी, उस चाय को टक्कर देती है सर। बहुत ही अच्छी चाय, इतनी अच्छी चाय है सर रियल में और अपनी कि चाय वो कितने चाय रुपए किलो है? सर अब तो लगभग 500 की चाय है वो, ₹496 की है। ₹458 समथिंग। हाँ, अब कम हो गई सन पहले 496 की 458 की चाय हो गई है सर। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है सर चाय का बहुत रियल में। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हाँ, सर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं सर, सारे प्रोडक्ट जो हम यूज़ कर सकते हैं। देखो मेरे पास सर सेफ शॉप की घड़ी है, जब मैं हर वक़्त पहन के रहता हूँ इस घड़ी को। हुँ, जो भी देखता है घड़ी तो आपकी बहुत सुंदर है। क्या बात मतलब मैं जूते अपने कंपनी के हैं और जीन्स मेरे पास एक नहीं है, कम से कम 8-10 जीन्स हैं सर सेफ शॉप की। सेफ शॉप की बहुत बढ़िया। जीन्स और मैम के पास साड़ियाँ जब भी मन करता है शॉप से ही मँगाती हैं। और मेरे पास सेफ शॉप के अपने सूट लेंथ हैं, सिलवा रखे हैं मैंने, वो यूज़ करता हूँ। मतलब सेफ शॉप की टाई भी है मेरे पास। हर चीज़, हर प्रोडक्ट जो भी मैं यूज़ करता हूँ, जूते, टाई, पैंट, शर्ट भी है मेरे पास। सब चीज़ सर सेफ शॉप के प्रोडक्ट मैं खुद यूज़ करता हूँ जब बोलता हूँ सर। बहुत और बढ़िया। मैं भी यही चाहूँगा कि हम लोग हैं, अगर हम हैं सफल चाहते हैं, टीम को बोलना चाहते हैं, किसी को अगर सेल करना चाहते हैं प्रोडक्ट तो पहले यूज़ करें और उससे कोई भी हमें नुकसान नहीं होगा। जो क्योंकि वो प्रोडक्ट तो हमें यूज़ करने ही करने हैं, मार्केट से लेके यूज़ करने, क्यों ना अपने मतलब कंपनी से लेकर हम यूज़ कर रहे हैं। और बात करें 100% यूज़र में अगली बात आती है एक लीडर की कि वो अपनी टीम में ग्रुप मीटिंग करवाता है और रेगुलरली ग्रुप मीटिंग करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर टीम में कोई बात आ रही है, किसी का काम नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? वो सारी बातें ग्रुप मीटिंग में खुलकर की जाती हैं। लीडर मतलब समय पर ग्रुप मीटिंग करवाता हो, कोर ट्रेनिंग करवाता हो रेगुलरली और प्रमोशनल ट्रेनिंग वगैरह जो करवाता हो। और लीडर ऐसा होना चाहिए जो 100% स्टेज पे फील्ड में परफॉर्म देने वाला नाम हो, मतलब भाई बहुत दमदार लीडर है, बहुत बढ़िया लीडर है। हर जगह स्टेज पे जब भी कोई फंक्शन हो रहा है, उस लीडर का नाम होना चाहिए। तो ये 100% यूज़र के उसमें आते हैं। और रही बात जैसे हम फील्ड में काम करते हैं ट्रैकर भरने की, ट्रैकर एक ट्रैकर होता है हमारे जो सिस्टम में, उसमें हमने प्लान किसको दिखाया, डेट, टाइम ये सब। डेली वर्किंग का हमें ट्रैक अपना भर के मेंटेन करना चाहिए, हमने इसको प्लान दिखाया, उसकी डिटेल आप खुद का ट्रैकर भरना चाहिए, डेली का, वीकली चेक करना चाहिए, अपनी टीम का भी भरवाना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए। तो ये एक लीडर की निशानी है, उसे 100% यूज़र जो बोला जाता है। नेक्स्ट सर, अगला आता है बीए टीम प्लेयर। बीए टीम प्लेयर हम जो सेफ शॉप में हमारी टीम है और हम टीम का एक हिस्सा हैं, तो हमें एक टीम प्लेयर की तरह काम करना है। हमें एक लीडर की तरह काम करना है। इसके लिए हमें जो मेन कुछ पॉइंट्स हैं, इन पे हमें फ़ोकस करना है। वो है सबसे पहले बात आती है क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन हमें बिल्कुल नहीं करनी ही नहीं है। क्रॉस लाइन जो होती है, इससे हम बड़ा काम नहीं कर सकते और हम पीछे ही जाएँगे, बिज़नेस में आगे नहीं बढ़ सकते। हम वेन्यू पे जा रहे हैं। वेन्यू पे हमें अपने जो सहयोगी लीडर हैं, हमारे जो क्रॉस लाइन के लीडर हैं, उनकी भी टीम मिलेगी। हम सोचे हैं कि यार इनके सम बोल दिया है मैंने पहले कि इनको मैं काम को मतलब कम कर दूँ, इनका बढ़िया काम चल रहा है, तो कोई ऐसी बात नहीं करनी, क्रॉस लाइन नहीं करनी है। और समय-समय पर जो हमारे एक्टिव अपलाइन हैं, जो रेड क्लब के अपलाइन हैं, जो हमारे डायमंड लीडर हैं, उनसे अपनी टीम के लीडर्स की
की काउंसलिंग करवाना बहुत जरूरी है, समय समय पर काउंसलिंग करवाती रहनी चाहिए। और एडिफिकेशन का बहुत रोल है दोस्तों। हमारे जो लीडर हैं या अपलाइन है, हम कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी मतलब मिलवा रहे हैं प्लान दिखाते समय, तो हमें अपने जो एडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। अपने हमें एडिफिकेशन जो करना है अपने लीडर का, अपने जो गुरु के, अपने अपलाइन का। हम किसी के मिलवाने ले गए तो बना सर बहुत बड़े दमदार लीडर हैं सर की, तो मतलब भले 250 की टीम है तब भी आपको बोलना है बहुत बड़े लीडर है सर, 250 लोगों की टीम है। उसको क्या पता कि 250 लोगों का गोल्ड है, गोल्ड के बाद पर्ल और एमराल्ड टोपाज। गोल्ड 250 लोगों का नेटवर्क भी बहुत बड़ा होता है दोस्तों। 20-25 लोगों के नेटवर्क पे तो लोग जो प्राइवेट उसमें जो मैनेज करते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझते हैं कि हम तो, हमारे नीचे तो 25 लोग काम कर रहे हैं, 20 लोग काम करते हैं। यहाँ 250 लोगों की टीम पर गोल्ड लेवल हो गया, बहुत बड़ी बात हो गई। तो जब भी आप सामने वाले से बोलें ये सर हमारे बहुत बड़े लीडर हैं, इनकी टीम है, तो ये सारी चीजें मतलब एडिफिकेशन हमें अपने अपलाइन का करना है, दमदारी के साथ करना है कि सामने वाला जब भी हमारे उनकी जो अपलाइन की बात सुने, मतलब पूरा फोकस होकर सुने। ये नहीं कि हमने सामने वाले का प्रमोशन तो बहुत, एडिफिकेशन तो बहुत दमदारी के साथ कर दिया, अरे सर ये तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इनकी बहुत बड़ा शोरूम है और 2 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, 2.5 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, वो अपने आप में तन के बैठ जाएगा। अपने आप में उसको लग रहा है यार मैं तो बहुत बड़ा हूँ, इनकी बात, तो वो हमारे जो अपलाइन है उनकी बात कहाँ सुनेगा, वो तो अपने आप में फिर बड़ा हो गया ना। तो हमें उनके बारे में बताना है, सर इनकी दुकान चल रही है और अच्छा काम कर रहे हैं, बिजी हैं, इनकम भी सही है, ऐसे करके बोलना है और अपने अपलाइन का अच्छे से प्रमोशन करना है, एडिफिकेशन करना है। सिंगल माइंड अप्रोच की बात आती है, हम अगर काम कर रहे हैं दोस्तों 2 नावों में सवार, व्यक्ति वैसे कभी सफल नहीं होता, तो हमें माइंड को जो डाइवर्ट नहीं रखना है, कई मतलब एक जगह फोकस करके हमने ज्वाइन कर लिया, अगर हमने सेफ शॉप में आ गए तो बस यहीं फोकस करके पूरी दमदारी के साथ सब कुछ झोंक देना है, पूरी दमदारी के साथ सिंगल माइंड अप्रोच के साथ सफल होने की कसम खानी है और पूरे विश्वास के साथ सब कुछ लगा देना है। जगह जगह माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है, अरे यार यहाँ से भी ये काम भी अच्छा है, यहाँ भी इन्वेस्ट करते हैं, वहां भी इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ से भी इनकम, वहां से भी इनकम, 10 जगह माइंड नहीं लगाना है। यहाँ जब सब कुछ है, 2 लाख रुपए हफ्ते, 8 लाख रुपए महीने, अब तो बहुत इनकम हो गई, जस्ट डबल हो गई, 4 लाख रुपए हफ्ते, 8 लाख रुपए, 16 लाख रुपए महीने। कितना पैसा चाहिए दोस्तों? यहाँ मतलब आप जब तक सोचोगे नहीं तब तो उससे पहले कंपनी की सोच बहुत आगे रहती है, हमारे डायरेक्टर की, वो इनकम जस्ट डबल कर दी फिर डबल हो जाएगी, करोड़ों कमा सकते हैं दोस्तों हम एक एक महीने में। महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल जी सर का आपने देखा ही है, एक दिन का 1 लाख कमाया है सर ने, तो हम भी कमा सकते हैं, हम भी उनके नक्शे कदम पे ही चल रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी बातें हमें एक बी टीम प्लेयर की तरह काम करना है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट आता है टीवीएफ। दोस्तों टीवीएफ का जो है बहुत बड़ा रोल है हमारे सिस्टम में। टी मीन्स टूल्स, और टूल्स जो है, टूल्स में आता है ऑडियो, वीडियो, बुक्स। हमें टूल्स का प्रयोग जो करना है, टेप्स, इसमें क्या है, आजकल तो जो पहले कैसेट्स वगैरह जो चलती थी अब उनकी जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे हमारे महागुरु जी जो सर हैं उनके बहुत सारे वीडियोज पड़े हैं। तो हमें जो ज्यादातर है जो टेप्स का जो यूज करना है अपने लिए, अपने टीम में ट्रेनिंग सेशन वगैरह देने के लिए, अपने ही जो सेफ शॉप के जो हमारे लीडर्स हैं, डायमंड लीडर हैं, डबल डायमंड हैं, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन, क्राउन एम्बेसडर, इतने दमदार लीडर हैं, मैं तो मानता हूँ कहीं ऐसे लीडर होंगे ही नहीं, किसी भी नेटवर्किंग कंपनी में नहीं होंगे। तो हमें जरूरत नहीं पड़नी चाहिए किसी और कंपनी के लीडर को सुनने की या सुनाने की। अपने महागुरु जी लोगों के इतने सारे इतने दमदार ऑडियो वीडियोज हैं, उनको अपने लिए सुनाएं। डेली हमें टिप सुनना चाहिए, ऑडियो वीडियो। और बात आती है बुक्स की, अपनी नॉलेज को अपडेट करना चाहिए। हम अपने शरीर को तो अपडेट करते हैं, बढ़िया पहनते हैं, बढ़िया जूते पहन लिए, बढ़िया शर्ट पैंट, बढ़िया तरह से बिल्कुल क्रीम पाउडर लगा लिया, लेकिन अपने को अपडेट, माइंड को अपडेट करने के लिए क्या करते हैं? उसके लिए हमें बुक रीडिंग डेली हैबिट होनी चाहिए। डेली बुक रीडिंग आधा घंटा या 20 मिनट कम से कम। ये बुक रीडिंग बहुत मतलब अच्छा जो रोल निभाती है। ये इसमें लिखा हुआ है, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट। अगर हम नॉलेज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका बहुत अच्छा हमें मतलब फायदा होता है, बहुत ही ज्यादा फायदा होता है दोस्तों। तो हमें बुक्स पे जो डेली बुक रीडिंग करनी है, अपनी टीम में भी जो बुक रीडिंग पे फोकस करना है। जितने भी सारे नए हमारे जो एसोसिएट हो सबको प्रगति पथ देनी है और सबको प्रगति पथ पढ़वानी है। बात आती है फंक्शंस की। फंक्शन अटेंड करना बहुत जरूरी होता है, इनसे फंक्शन से हमें विजन मिलता है दोस्तों।
जो फंक्शन ही है जिनके बल पे हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जो भी कोई एक्टिविटी होती है, हमें वो एक्टिविटी छोड़नी नहीं है। कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी सेमिनार हो, कोई भी डायमंडशिप प्रोग्राम हो, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस फंक्शन में बिठाना है। कभी भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, बस महागुरु जी का आदेश मिल जाए, तो आपको अपनी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाना है दोस्तों। उससे आपके जो लीडर्स हैं, 29 जो मई 29 मई को जो डायमंडशिप का जो प्रोग्राम है, हमें पास तो लिमिटेड मिले हैं दोस्तों, लेकिन बहुत शानदार मतलब प्रोग्राम होने वाला है। आप देख सकते हैं उस प्रोग्राम के अंदर महागुरु जी, माधव सर, विजयपाल सर, जसवीर सर और हमारे सभी महागुरु जी, नितिन सर, ओम प्रकाश सर और जितने भी मतलब महागुरु जी हमारे सब मौजूद रहेंगे। और जो डायमंड जो बन रहे हैं, एक सरकारी टीचर होते हुए उन्होंने पार्ट टाइम में काम करके डायमंड बन के दिखाया है दोस्तों। ऐसे हमें एक पर्सनैलिटी का मतलब देखने का, डायमंडशिप का मौका मिलेगा। तो हम सभी जितने भी लीडर्स हैं, उस दिन हमें 29 मई का जरूर विशेष ध्यान रखना है और फोकस करना है। 29 मई में कुछ जो हमारे नए साथी हैं, जो अभी माना कुछ सुस्त हैं या कुछ नए हैं, उसमें बिठाने के लिए, और पास लिमिटेड हैं, तो हमें पास जल्दी से जल्दी अपने पास अपने कंफर्म करने हैं। बहुत बढ़िया, शानदार सर। नेक्स्ट कुछ बुक्स हैं हम जो सर ने अभी दिखाई थी, उस बुक्स को मतलब आप ले सकते हैं। बुक्स हमें पढ़ने के लिए, डेली बुक रीडिंग के लिए जो बुक्स अभी दिखाई हैं सर ने, उन बुक्स के ये दिखाए हैं, बोल के रिकमेंडेड बताओ। बुक्स हैं। हाँ सर, प्रगति पथ है, जीत यार रहो तैयार, ये बहुत अच्छी बुक्स हैं जो आपको दिख रही हैं। ये तो बहुत मस्ट हैं। ये 4 बुक हैं, और लेकिन इनको पढ़ के बहुत बड़ा काम है। प्रगति पथ इस बिजनेस की गीता, इस बिजनेस की गीता है। इससे स्टार्टिंग करें, एक बार नहीं बार बार पढ़नी है दोस्तों ये बुक। दूसरी बुक है जीत यार रहो तैयार, उज्जवल पाटनी जी की। तीसरी जुड़ो जोड़ो जीतो, बहुत बढ़िया बात है। जुड़ो और फिर जोड़ो, और जो चाहो वो कमाओ, जो चाहो वो पालो, जीतो, जुड़ो जोड़ो जीतो। बहुत अच्छी बुक है, बहुत शानदार बुक है। मैंने कई बार पढ़ी है दोस्तों, ये सारी बुक पढ़ी है मैंने। कितना सच कितना झूठ, बहुत छोटी सी बुक है, लेकिन बहुत ही दमदार, बहुत ही मतलब आपको एकदम मोटिवेट करने वाली बुक्स है। हम क्या है, किताब बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, नॉलेज लेते नहीं है, बस थोड़ा बहुत काम किया और बातें आई, कुछ भी ऑब्जेक्शन आए फील्ड में, बस टाइम टाइम फिर सो जाती है दोस्तों। तो हमें नॉलेज अपडेट करनी है, पढ़ना ही पढ़ना है, बुक्स रीडिंग करनी है, और बुक रीडिंग पर विशेष फोकस करना है। और ये जो बुक है ना, सवाल ही जवाब है, बहुत ही दमदार मतलब किताब है। इसको पढ़ के आप जैसे सामने वाले से बात करते हैं, फॉलोअप करते हैं, फॉलोअप के लिए बहुत ही दमदार है। उसके मतलब आप उससे जो सामने वाले से बात करोगे, उसको जो ऐसे सवाल हमें पूछने हैं, वो खुद ही मजबूर हो जाएगा, मतलब आपके हिसाब से जवाब देगा वो, आपके हिसाब से। तो ये बहुत अच्छी बुक्स हैं, इनको हमें मतलब फोकस करना है। बहुत बुक्स तो बहुत हैं, लेकिन ये मेन बुक्स हैं, इनको जरूर पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। और साथियों, सर नेक्स्ट आज ये सिल्वर एंड एबव के लिए बुक्स हैं। और सर मुझे बहुत अच्छा लगा सर, आज की ट्रेनिंग मुझे मौका दिया महागुरु जी सर ने आज की ट्रेनिंग लेने का। बहुत ही शानदार मतलब ट्रेनिंग देने के लिए जो दी जाती है महागुरु जी के द्वारा, मुझे मौका मिला। और बहुत अच्छा क्यूब सिल्वर के बारे में, क्यूब सिल्वर एक्सप्रेस मैं बताना चाहूंगा। इस बिजनेस में हम आए हैं, क्यूएससी पे फोकस जरूर करना है। क्यूएससी पे काम करके हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत बड़ी टीम बना सकते हैं दोस्तों। क्यूएससी पे जरूर फोकस करें। कोई भी जो नया व्यक्ति है, उसको हम अगर जो इस बिजनेस में लाते हैं, और 15 दिन के अंदर हम उसके जो एक बड़ा चेक बनवा देते हैं लगभग 6,000 का, तो वो मोटिवेट होगा, बहुत बड़ा काम करेगा। हमने दो लोगों को ज्वाइन कराया, तीसरी जो है उसकी सेल जो है बुलसाई की निकलवा दी, तो उसका जो बड़ा चेक बनेगा, मोटिवेट होगा, आगे चल के बहुत बड़ा काम करेगा। तो क्यूएससी पे काम करके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, और तेजी से हम अपनी रिकॉग्निशन चेंज कर सकते हैं। तो क्यूएससी पे फोकस करें, दमदारी के साथ काम करें, और विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। बहुत बढ़िया टाइगर साहब, ग्रेट, बहुत ही शानदार। मतलब मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल टाइम के पंक्चुअल 7 बजे मीटिंग को शुरू किया और 8 बज के 2 मिनट पर अपनी बात को विराम दे दिया। बहुत ही जोड़ा तालियां लाखन जी के लिए, बहुत दमदार, ग्रेट। सब और आपका आज आशीर्वाद। की मीटिंग ट्रेनिंग को लेके मैं बहुत ही एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ, उत्साहित महसूस कर रहा हूँ। बड़े ही इनकी जो आवाज है, उस आवाज में इतनी मधुरता थी कि मैं तो कह रहा था यार ये आवाज क्या आवाज है। बहुत ही सौम्य आवाज के साथ में इन्होंने अपनी बात को रखा है। और ये जो आवाज है, इस आवाज को हमने रिकॉर्ड भी कर लिया है, इसका भी आपको लिंक भी मिल जाएगा। और जो लोग नहीं सुन पाए हैं
उनको भी सुनाइए। बहुत ही दमदार और दिग्गज लीडर आने वाले समय में 2023 के डायमंड, जिनको आपने सुना, बहुत ही दमदार जबरदस्त परफॉर्मेंस और बहुत ही दमदार तरीके से फील्ड में लाखन जी और आशा मैडम धुआंधार तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं। और कहते हैं जो बैटिंग करता है, फील्ड में बैटिंग करता है, उसे ट्रेनिंग देने में भी मजा आता है और उस व्यक्ति की ट्रेनिंग को फॉलो भी करना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई सभी हमारे लीडर्स की लिए, जो पोस्ट है यहाँ पे उनको, जो भी टोपाज एंड वेब हैं, और बाकी सारे लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई और दमदार तालियां लाखन जी के लिए। और इसके साथ ही हम इस मीटिंग को क्लोज करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जुड़ा तालियां हो जाए एक बार। बहुत बढ़िया, ग्रेट।